सरकार ने एक छोटा सा स्टेप उठाया, जिस बॉन्ड्स में टैक्स एग्जेम्प्ट किया, बड़ा पैसा आया, ठीक है, और उसका शायद सेंटिमेंट इम्पैक्ट इक्विटी का भी आउटफ्लो रुक गया। क्या थोड़ी सी एक इस पर भी काम हो जाए, थोड़ा सा कुछ समय के लिए, सही 2 साल के लिए कैपिटल मार्केट को रिवाइव करने के लिए, अगर कैपिटल गेन्स टैक्स पर भी थोड़ा सा काम जितना करें उतना कम है। मतलब जैसे वो जो उनका जो मेन डिमांड है, वन ऑफ द डिमांड आई बिलीव इसकी भाई आप डॉलर टू डॉलर करो, बिकॉज वो डॉलर लेके आए तो रुपी डेप्रिसिएशन होता है, तो ये तो परमानेंट प्रॉब्लम है रुपी डेप्रिसिएशन का। तो आप जो है ना जितना डॉलर लेके आए उसके ऊपर ही कैपिटल गेन्स लगाए आप। मतलब आप यदि $1 बिलियन लेके आए हैं तो $1 बिलियन वापस ले आ रहे हो, तो मतलब अभी आप क्या है, रुपी इज डेप्रिसिएटेड सो मच कि एक्चुअली उनको डॉलर में लॉस है, बट रुपी में कैपिटल गेन्स आ रहा है, तो उल्टा जेब से जा रहा है। एक तो घाटा कर रहे हैं, उसके ऊपर से वो टैक्स भर रहे हैं। सो वो दैट इज आई थिंक वेरी सीरियस, और वो जो है ना उसमें तो माफ इमीडिएटली करना चाहिए। ओके, तो वो इस टाइप की सुनवाई जो है ना थोड़ा डायनामिक वे में करेंगे तो बाकी तो देखिए एक प्रकार देखिए जब वो आए तब भी टैक्स था, ऐसा नहीं है कि टैक्स बाद में बदल दिया। When they invested in, तो टैक्स तो था ही। तो बाद में 90s के बजट में वो चेंज होता है। टैक्स एक मतलब आपके ओवरऑल कैलकुलेशन उसका अंतर पड़ता है, और एक्चुअली इसका इम्पैक्ट तो जरूर पॉजिटिव होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ टैक्स के कारण से लोग नहीं आ रहे हैं, उनके कारण दूसरे हैं। एक तो यहाँ इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी स्लो डाउन हो गया था, दूसरा ये एआई में बहुत बड़ा तूफान, बाकी जगह बहुत पैसा बन रहा है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, हमारा जो वैल्यूएशन लेवल बिकॉज ऑफ सस्टेन डोमेस्टिक बाइंग, आपका जो वैल्यूएशन था ये भी थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रीमियम हो गया था। वो 10, 12, 15 के पी में थे, और हम 22, 23, 24 में थे, तो हम अब 21 में आ गए हैं, और अगले साल ऐसा लगता है कि अगले साल का ये नंबर आया है तो आप 18 के आसपास आ जाओगे, वो 20 पे आ गए हैं। तो अब वो जो प्रीमियम जो है वो खत्म हो गया है, तो नाउ वी आर इक्वल, एंड नाउ यहाँ से क्या है, मेरा सस्टेन अर्निंग्स ग्रोथ आएगा। बिल्कुल, देखिए मेरे फाइनेंशियल्स अच्छे हो गए, टेक जो है इतना मार पीट दिया कि आप उसका वेट ही कम हो गया है। अभी क्या है, जो पहले 13-14% था वो 7-8% हो गया। तो इवन इफ इट डजंट ग्रो मच, मतलब टेक में अभी भी वो क्वेश्चन मार्क है कितना ग्रो करेगा। ठीक है, एआई का उतना ज़्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट ना पड़े इमीडिएटली, लेकिन 7-8% ग्रोथ उतना ही रहने वाला है। तो लेकिन जो आपका जो बिकॉज ऑफ क्रेडिट स्लो डाउन, जो आपका जो 35% आपका बैंकिंग फाइनेंस जो स्लो डाउन हो गया था, उसमें फुल ब्लास्ट है। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.